बिल्कुल भी आप लोगों को बता दें कि अप्रेंटिस छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जितने भी लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, एक्चुअल अप्रेंटिस हैं, जो ग्रुप डी में फॉर्म भरे हैं, आंसर किए आने के बाद काफ़ी परेशान थे, उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और आपको बता दें कि जितने भी लोगों का डर था कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है और इसमें कितने नॉन सीसी होने वाले हैं, किस जोन में कितने हैं, तो इसके लिए आपको पूरी प्रॉपरली हमने एक एक डिटेल इकट्ठा करके आपको जानकारी पहुँचाने की कोशिश की है। और आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को मिस ना करिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नॉन सीसीए बहुत ज़्यादा हैं, कट ऑफ कम हो जाएगा। सच्चाई देख लीजिए, 55% लगभग नॉन सीसीए छात्रों ने फॉर्म में सीसीए को चुना है। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों का डाउट बना था कि सर क्या रियल में मतलब नॉन सीसीए हैं या भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से तो बताया जा रहा है कि इतने नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में है कि नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है हम लोगों के पास। तो फिर हम लोग कैसे मान लें। और रेलवे डाटा देता है कि सीसीए का जो फॉर्म भरा गया है 1,31,000 है। तो उससे रिलेटेड जो भी अपडेट थी और जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी, उसको दूर करने के लिए हमने एक एक डिटेल इकट्ठा किया है। जो नॉन सीसीए हैं, वो फॉर्म भरे हैं, उनका डिटेल आपको दिखाते हैं, कौन कौन सी कंपनी से करके आए हैं ये लोग। तो इनका पूरा डिटेल दिखाते हुए आपको पूरी प्रॉपरली जानकारी देंगे, जिससे आप लोगों को खुद यकीन हो जाएगा कि नॉन सीसीए बाहर होंगे या नहीं होंगे। और ये जानकारी के लिए, आपके पूरी जानकारी के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है काफ़ी मेहनत से। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। अभी भी देखिए 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो एक छोटा सा मतलब आपका भाई है, मान के चलिए, आपका अप्रेंटिस की आवाज़ उठाता है, आपकी अप्रेंटिस की प्रॉपरली जानकारी देता है। तो आप लोग इतना सपोर्ट कर दीजिए। आपके एक छोटे से सपोर्ट से बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग थोड़ा बहुत कर दिया करिए सहयोग। तो यहाँ पे आइए, आपको बिना समय गंवाए जो काम की चीज़ें हैं उसको दिखाते हैं। तो देखिए, काफ़ी साथी कह रहे थे कि सर जो नॉन सीसीए फॉर्म भरे हैं उनका कोई डिटेल हो तो आप दिखाइए कि हाँ सही में नॉन सीसीए भी ग्रुप डी में सीसीए कोटा में फॉर्म भरे हैं। तो देखिए, एक एक जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमने जो जो सीसीए मतलब नॉन सीसीए फॉर्म भरे थे, तो उनका प्राइवेसी के लिए और जो डिटेल होता है उसको हमने हटा दिया है। बाकी जो किस कंपनी से करके आए हैं, कब किए हैं अप्रेंटिस, और रेलवे में उन्होंने क्या डाटा फिल किया है सीसीए कोटा में, तो उसके लिए आपको हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मतलब 10th कहाँ से किए हैं, और फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे फिर यहाँ पे अप्रेंटिस कहाँ से किए हैं, आईटीआई कहाँ से किए हैं। तो यहाँ से देखिए, ये C&H इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अप्रेंटिस किए हैं, उत्तर प्रदेश। और ये मतलब 21 जनवरी 2000 मतलब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 23 में इनकी अप्रेंटिस कंप्लीट हुई है। और ये 2024 की वैकेंसी में सीसीए कोटे से फॉर्म भरे हैं, जिनकी आंसर की आ गई है। और इन लोगों का भी मार्क्स अच्छा आया है, जो NAC CVT मिला के आप लोगों को रैंक गुरुजी या रैंकर गुरु मतलब रैंक मित्रा या इस तरीके से जो भी आप लोग अलग अलग साइड पे आप लोग अपना रैंक चेक कर रहे हैं। तो ये भी लोग सीसीए कोटा में फॉर्म भरे हैं, तो अपना स्कोर चेक करते टाइम भी ये लोग सीसीए का ऑप्शन चूज करके ही चेक कर रहे हैं। तो ये लोग भी उस रैंक में शामिल हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है। और इस तरीके से बहुत से कैंडिडेट हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों को बस इतना ही पता था कि केवल मतलब टाटा से हो गया, मारुति से हो गया, इस तरीके से ही लोग करके आए हैं अप्रेंटिस, वही लोग फॉर्म भरे हैं। तो इससे ज़्यादा कितना ही अप्रेंटिस नॉन सीसीए होंगे। तो आपको दिखा दें, देखिए बहुत सी ऐसी मतलब लिमिटेड कंपनियां जो अप्रेंटिस कराती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देखे होंगे C&H इंडस्ट्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंपनियां, देखिए ये दूसरे कैंडिडेट हैं, ये भी सीसीए कोटा में फॉर्म भरे हैं, लेकिन ये नॉन सीसीए हैं। देखिए, ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से अप्रेंटिस किए हैं, ये आंध्र प्रदेश में कंपनी है। ये 9 नवंबर को इनका अप्रेंटिस कंप्लीट हुआ था, 2023 में ही कंप्लीट हुआ था। ये भी 2024 की वैकेंसी यानी 32,438 पदों पर जो वैकेंसी आई थी, उसमें ये भी अपना डाटा फिल करके सीसीए कोटा से ही फॉर्म भरे हैं। जब ये भी अपना स्कोर चेक किए थे, तो सीसीए के ऑप्शन उसमें डाल के ही रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी पे जो चेक किए थे, तो इनका भी डाटा वहाँ पे शो कर रहा है। जैसे जो ये अभी अप्रेंटिस में 90% 95% या जो भी इनका मार्क्स रहा होगा, NAC का 1/3 करके, CVT का 2/3 करके, उनका भी रैंक उसी में ऐड हो रहा है। तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा, आप लोगों का डर बना हुआ है कि कट ऑफ हाई जाएगा। और भी ऐसी कैंडिडेट हैं, देखिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हम दिखा देते हैं आपको। जैसे कि देखिए, ये एक और कंपनी से करके आए हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने डाटा दिया है, शरत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बल्को करबा, छत्तीसगढ़।
और यहाँ पे देखिए 9 जून को इनका कंप्लीट हुआ था। 2022 में इनकी अप्रेंटिस कंप्लीट हो गई थी और ये CCA कोटा से ये भी 2024 की वैकेंसी में फॉर्म भरे पड़े हैं। तो ये कैंडिडेट ही आपका कंपटीशन बढ़ाए हुए हैं और आपको बता दें कि ये लोग 100% बाहर हो जाएंगे, क्योंकि रेलवे पहले ही बता चुका है कि जितने भी मतलब लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, नोटिफिकेशन में मेंशन है कि जो लोग रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं केवल और केवल उन्हीं को ही 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये लोग भले ही फॉर्म भर दिए हैं, रेलवे ने गलती तो की है कि इनको पहले ही बाहर कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, लेकिन DV में बाहर करेगा। तो इससे क्या होता है कि परसिट कंपटीशन देख के जो रियल अप्रेंटिस हैं, एक्चुअल अप्रेंटिस हैं, वो डर रहे हैं कि देखिए सर हमने तो काफ़ी ITI देखा है, कहीं पे 35,000 तो कहीं पे 38,000, कहीं पे 42,000 और कहीं पे मान के चलते हैं 50,000, लेकिन फिर भी हम लोग 60,000 भी मान के चलते हैं तो भी तो फॉर्म 1,31,000 पड़ा है। मतलब आधे से ज़्यादा अप्रेंटिस हैं। तो मान के ये चलिए कि 55% लगभग नॉन CCA मतलब हो सकते हैं, 60% भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर जोन में जितना फॉर्म पड़ा है उसका 55 या 60% ही नॉन CCA हो। कहीं पे 10% भी नॉन CCA मिल सकते हैं, कहीं पे 20% नॉन CCA मिल सकते हैं, कहीं पे 80% भी नॉन CCA मिल सकते हैं। तो इस तरीके से जोन वाइज अलग अलग डाटा होगा, लेकिन पूरे एक्चुअल जो ऐड करके 1,31,000 का डाटा रेलवे दिया है उस हिसाब से हमने आपको बताया और आपको काफ़ी ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां से करके आए हुए छात्र हैं उनका डिटेल आपको दिखाया, जिससे आप लोगों को खुद पता चल सके कि ये लोग जब बाहर होंगे तो आप लोगों का बिल्कुल भी जगह बनेगा, जिससे कट ऑफ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि कट ऑफ जब ये लोग बाहर होंगे तो कट ऑफ उतना ही डाउन करके सेकंड पैनल में आप लोगों को बुला लिया जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी को रखिए। और क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के मन में एक ही चीज़ चल रहा है कि सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सेकंड पैनल आएगा या नहीं आएगा। तो उसी के लिए हमने ये जानकारी तैयार किया है। और इसके पहले जब ये लोग फॉर्म भरे हुए थे ग्रुप D में, तभी भी हमने आपको इन लोगों का डाटा दिखाते हुए बताया था कि देखिए ऐसे ऐसे लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। लेकिन हम लोग रेलवे से रिक्वेस्ट भी किए थे कि मतलब इसको बाहर कर दिया जाए इन कैंडिडेट को, लेकिन बाहर नहीं किया गया। रेलवे की तरफ से बोला गया कि DV में सभी को बाहर कर दिया जाएगा। तो इससे कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है, इससे अप्रेंटिस को ही परेशानी होती है। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी आप लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस ग्रुप में, ITI ग्रुप में शेयर करके सभी छात्रों को जागरूक करिए और उनको बताइए कि आगे मतलब तैयारी करें। और नॉन CCA बहुत ज़्यादा इस तरीके से निकलेंगे बाहर, जो आपकी लिस्ट में शामिल हैं, रैंक में आपके शामिल हैं। तो जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे दोबारा से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो नॉन CCA हैं उनको जल्द से जल्द बाहर किया जाए। और रेलवे को एक डेट हम लोग फाइनल करके रेलवे को मेल करेंगे कि जो आगामी वैकेंसियां हैं, जो 22,000 पे फॉर्म पड़ रहा है, इसका डेट जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद मतलब जो फॉर्म रेलवे स्टेटस चेक करता है उसी टाइम इन लोगों को जस्ट बाहर कर दे, क्योंकि जो पर सीट का कंपटीशन CCA का बढ़ जाता है वो पहले ही कम हो जाए और इनको DV तक पहुँचने ही ना दिया जाए। ये ओपन में ये लोग फाइट करें, क्योंकि ये लोग रेलवे से अप्रेंटिस नहीं किए हैं। क्योंकि अगर इस तरीके से ये लोग फाइट करते हैं तो इसमें जो समस्या है अप्रेंटिस को होती है, क्योंकि अप्रेंटिस जो पहले अप्रेंटिस कर रहे थे तो कहीं पे 8,000 मिल रहा था स्टेपेंट, कहीं पे 7,000 मिल रहा था, उसमें से भी 1,500 रुपया कट जाता था पर मंथ। तो सोचिए 5500 किसी को मिलता था, किसी को 7,000 मिलता था। तो इस तरीके से इतने कम में ही मतलब अप्रेंटिस किए। और जो लोग प्राइवेट लिमिटेड से करके आ रहे थे उनको 18,000, 17,000, 20,000 इस तरीके से मिलता था। और इतनी अच्छी सैलरी प्राइवेट लिमिटेड देती थी, वहाँ से करके आते थे और फिर इसमें फॉर्म भर देते हैं। तो इससे अप्रेंटिस काफ़ी परेशान है कि सर हम लोग 7,000, 5,000 पे अप्रेंटिस किए, पूरा 1 साल रेलवे को 8-8 घंटे ड्यूटी दिए और बेनिफिट कोई और लेगा। तो इस तरीके से समस्या है जो बनी है, इसको जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी अप्रेंटिस को ये जानकारी पता हो जाए। और डेट सबमिट जो ग्रुप D का फॉर्म सबमिट होने की है उसके जस्ट बाद रेलवे को मेल किया जा सके इस मुद्दे पर। धन्यवाद साथियों।